हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करें इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, इसमें टोटल 146 वैकेंसी है जिसमें से अप्रॉक्स 65 वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए सीए सीएमए या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है या आपने सीएफए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। मल्टीपल वैकेंसी है, सभी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है गाइस, पर यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे गाइस। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे उसके अलावा गाइस ये परमानेंट जॉब होने वाली, काफी अच्छा पैकेज दिया जा रहा है गाइस। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है गाइस उसमें केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, पर अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होती है तो उस केस में आपका एग्जामिनेशन रखा जा सकता है गाइस। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात करते हैं गाइस। ये स्पेशल ऑफिस 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है गाइस। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक है गाइस, ये इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है गाइस। यहाँ पे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइस 12/3/2024 से स्टार्ट हो चुकी थी। 1/4/2024 तक इसका लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे उसी पेड में आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी गाइस। पोस्ट की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ चीफ मैनेजर के 10 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर के 10 पोस्ट है, इनमें सभी कास्ट का यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा चीफ मैनेजर एमएसएमई में 5 वैकेंसी है, इसके सीनियर मैनेजर की 10 वैकेंसी है, मैनेजर की 10 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे सीनियर मैनेजर फॉरेक्स के लिए 5 वैकेंसी है, मैनेजर के लिए 5 वैकेंसी है, इसी तरह ट्रेड आर्बिट्रेटर के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे चीफ मैनेजर रिस्क वैलिडेटर में 1 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर, ये सारी वो वैकेंसी गाइस जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी या सीए सीएमए मांगी या सीएफए मांगी या फिर एमबीए फाइनेंस मांगा है। उसके अलावा चीफ मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर रिस्क मॉड्यूल में भी 1 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, मैनेजर क्लाइमेट रिस्क के लिए 1 वैकेंसी है, आईटी रिस्क में 1 वैकेंसी है गाइस यहाँ पे। तो मल्टीपल वैकेंसी, अप्रॉक्स 65 वैकेंसी ऐसी है जिसमें केवल सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएशन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो वैकेंसी है वो चेंज हो सकती है गाइस, केवल अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है, एलिजिबल है इंटरेस्टेड जरूर अप्लाई कर लेना। पे स्केल एंड एमिनेंस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे स्केल 1 के लिए 36,000 का, स्केल 2 के लिए 48,170 का, स्केल 3 के लिए 63,840 का, स्केल 4 के लिए 76,000 का। ये सारा बेसिक है गाइस। उसके अलावा सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे जो भी कंपनी में प्रोवाइड किए जाते हैं बैंकों में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो एज, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है, 24 को आपको चेक किया जाएगा गाइस यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस, पहले स्पेशलिस्ट ऑफ क्रेडिट की जो वैकेंसी निकाली गई उसमें चीफ मैनेजर की जो वैकेंसी है उसमें 27 ईयर मिनिमम एज है, मैक्सिमम 40 ईयर है। उसके लिए सीए या 2 इयर्स का अगर आपने एमबी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए जो वैकेंसी है उसमें 25 ईयर मिनिमम है और 38 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। इसमें भी सीए सीएमए या फिर 2 इयर्स का एमबी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेशन जो कि डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया इस वैकेंसी के लिए 7 साल का, इस वैकेंसी के लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन क्रेडिट कॉर्पोरेट के या ये कुछ रिक्वायरमेंट गाइस उसमें देख सकते हो गाइस। नेक्स्ट वैकेंसी जो है जो गाइस स्पेशलिस्ट फॉर एमएसएमई है गाइस। इसमें चीफ मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट है गाइस, यहाँ पे एज की बात करते हैं 28 इयर्स मिनिमम है, 40 इयर्स मैक्सिमम रखी गई है। एक के लिए गाइस अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, उसके अलावा एक कुछ प्रोफेशनल डिजायर केवल ग्रेजुएशन है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने 2 इयर्स का एमबीए है या फिर सीए सीएमए है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेशन मांगा जो कि डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं है तो आप सिंपल सीए सीएमए के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर आप अप्लाई करते हो मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस। उसके अलावा अगर सीए सीएमए या एमबीए के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो 6 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस यहाँ पे। तो ये वाली वैकेंसी थी गाइस इसके बारे में। नेक्स्ट जो गाइस सीनियर मैनेजर के लिए गाइस उसमें 26 ईयर मिनिमम एज है, 38 इयर्स मैक्सिमम एज है गाइस यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करते हो मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा गाइस। इसी तरह अगर 2 इयर्स का आपने एमबीए कर रखा है, सीए सीएमए कर रखा है तो आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस यहाँ पे मैनेजर के लिए गाइस इसमें 23 इयर्स मिनिमम एज रखी गई, 35 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। उसमें केवल आपने ग्रेजुएशन करके तो आप 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 साल का आपने एमबीए कर रखा है, सीए सीएमए है तो अगर केवल मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है गाइस, तो एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एंड ट्रेड फाइनेंस के लिए गाइस, मैक्सिमम एज 38 इयर्स है। और गाइस ये जो भी एज मैक्सिमम बताएगी उसमें रिजर्वेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस यहाँ पे। अगर ग्रेजुएशन और आपने 2 साल का एमबीए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने सीए सीएमए या सीएफए करेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये पर एक मैंडेटरी फॉरेन एक्सचेंज में आपने सर्टिफिकेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी चीजें सब चीज डिजायरेबल थी पर यहाँ पे ये मैंडेटरी है, फॉरेन एक्सचेंज का आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है मैनेजर फॉरेक्स टू ट्रेड फाइनेंस के लिए गाइस यहाँ पे इसमें मिनिमम एज
23 इयर्स, मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखी गई है। इसमें ग्रेजुएशन या 2 साल का आपके पास एमबीए हो या फिर आपने सीए, सीएमए या सीएफए कर रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा गया फॉर एक्सचेंज में, वो भी मैंडेटरी है गाइस। यहाँ पे मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी स्पेशलिस्ट फॉर ट्रेजरर है गाइस। यहाँ पे मैनेजर ट्रेडर के लिए गाइस यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई 22 इयर्स, मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखी गई। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन और एमबीए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सीए, सीएमए, सीएफए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा गाइस कुछ डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं है, अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी गाइस स्पेशलाइजेशन इन रिस्क मैनेजमेंट में है गाइस। यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे 28 इयर्स मिनिमम रखी गई है एज और 40 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। उसके लिए सीए अगर आपने कर रखी है या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है कोई मैथ से स्टैटिस्टिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस में अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है गाइस, डिजायरेबल है तो अगर पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे मिनिमम 8 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी गाइस सीनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 25 इयर्स एज रखी गई, 38 इयर्स मैक्सिमम एज है गाइस। यहाँ पे इसके लिए सीए अगर आप है, आप सीए का क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मांगा गया है रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस में गाइस। यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड है गाइस। यहाँ पे उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस यहाँ पे सीनियर मैनेजर के लिए गाइस। यहाँ पे इसमें 25 इयर्स मिनिमम एज रखी गई, 38 इयर्स मैक्सिमम एज है गाइस। यहाँ पे सीए वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उन्होंने मास्टर्स कर रखी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड है, मिनिमम 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस मैनेजर के लिए गाइस। यहाँ पे 23 इयर्स में मिनिमम एज है, 35 इयर्स मैक्सिमम एज है। सीए को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है गाइस। यहाँ पे ये कुछ डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं है गाइस, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस मैनेजर क्लाइमेट रिस्क में है गाइस। यहाँ पे मिनिमम 23 ईयर एज रखी गई, 35 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। इसके लिए सीए क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, अगर ये सर्टिफिकेशन है तभी आप अप्लाई कर पाओगे गाइस। यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस। यहाँ पे गाइस ऊपर जो मैक्सिमम एज दी गई है उसमें सभी कास्ट का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप उस कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे उसके अलावा बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो अदर रिक्वायरमेंट है गाइस। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे या तो आपका इंटरव्यू होगा या फिर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होंगे गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका एग्जामिनेशन हुआ तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो रेशियो होगा 60 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा इंग्लिश 20 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन ही होंगे गाइस। यहाँ पे 30 मिनट्स का उसका एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, बैंकिंग नॉलेज चेक की जाएगी गाइस। यहाँ पे तो उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 50 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। रॉन्ग मार्किंग रहेगी गाइस। यहाँ पे अगर रॉन्ग आंसर किया तो 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो भी कट ऑफ स्कोर डिसाइड होगा गाइस वो कंसोलिडेटेड मार्क्स के बेसिस पे होगा गाइस। यहाँ पे मिस इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए आपको गाइस 3 टाइम्स जितनी वैकेंसी उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और रिजर्व कैटेगरी मींस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के केस में 5 टाइम्स जो भी जितनी वैकेंसी है तो उसमें 5 टाइम्स उसके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू की बात करते हैं गाइस, केवल अगर इंटरव्यू होता है तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का होगा गाइस। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं गाइस, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इन केस ऑफ अनरिजर्व और 35% इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स गाइस। यहाँ पे वेटेज की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा 80 और 20 के रेशियो में उसको फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर किया जाएगा गाइस। पर अगर केवल इंटरव्यू होता है तो उस केस में आपका 100% जो वेटेज रहेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गाइस। यहाँ पे उसके अलावा अदर क्राइटेरिया की बात करते हैं गाइस। यहाँ प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, स्केल 1 के लिए 2 साल का, स्केल 2 3 4 के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। आपकी पोस्टिंग की बात करते हैं गाइस, आपको ऑलरेडी कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। श्योरिटी बॉन्ड की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे मिनिमम 2 साल का आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो 2 लाख का इन केस ऑफ स्केल 1, 3 लाख इन केस ऑफ स्केल 2 आपको पे करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है गाइस, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है और आप जो उसे आप कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे आपको अपलोड करने हैं गाइस। यहाँ पे फीस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे इन केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट 1000 रुपीस की फीस पे करनी पड़ेगी और 175 रुपीस की फीस इन केस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के केस में पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे फीस 12/3/2024 से 1/4/2024 के बीच में आपको पे करनी पड़ेगी। ये थे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।